मंटू सिंह निषाद जी, हम लोगों के बीच फालू बाबू, निरंजन कुमार जी और पुरैनी ग्राम पंचायत से आए हुए विभिन्न वार्ड के सभी भाइयों, माता बहनों, आज यह पंचायत विकास दिवस पुरैनी के अवसर पर एक चिट्ठी है जो प्रधानमंत्री बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा यह जारी किया गया है। इसको मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग गौर से सुनिएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मानना था कि जब तक पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं नहीं हो जाती है, तब तक सही मायने में विकास अधूरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने एवं 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ग्राम पंचायत प्रतिबद्ध है। आज का विश्व गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, आधारभूत संरचना की कमी, अन्याय, शोषण, महिलाओं की अनदेखी, शिशु मृत्यु दर, सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, ऊर्जा संकट एवं प्रदूषण से प्रभावित है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2030 तक आधुनिक, विकसित, न्याय संगत एवं समावेशी विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। भारत इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रतिबद्ध है। इन लक्ष्यों के स्वसमय प्राप्ति के लिए ग्राम पंचायतों की समुचित भागीदारी होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत के भागीदारी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा इन लक्ष्यों को 9 थीम में संकलित किया गया है। इन थीम 9 में से एक है महिला हितैषी ग्राम, जो आज का मुख्य मुद्दा है। महिला हितैषी ग्राम जो आज का मुख्य मुद्दा है। विश्व की आधी आबादी अपने अस्तित्व के लिए हमेशा से संघर्षशील रही है। जब तक इनका उत्थान नहीं होता, तब तक विश्व विकसित भारत एवं आधुनिक विश्व की कल्पना करना अनुचित है। आज ग्राम पंचायत में जीविका दीदियों के जरिए ग्राम पंचायत में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, जिससे आधी आबादी आज आर्थिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और आर्थिक प्रगति कर रही है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार में लाने, मातृत्व मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में आशा कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ एएनएम की अहम भूमिका निभा रही है। ग्राम पंचायत के द्वारा जन जागरूकता फैलाकर बाल विवाह जैसे अभिशाप को खत्म करने की ओर प्रगतिशील कदम बढ़ाया जा रहा है। आज हर वार्ड में आंगनबाड़ी, हर ग्राम में प्राथमिक विद्यालय एवं हर ग्राम पंचायत में उच्चतर विद्यालय स्थापित हो गए हैं, जिससे महिलाएं शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही है। महिला शिक्षा में बढ़ोतरी का परिणाम है कि आज महिलाएं सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रही है। महिलाओं के सम्मान एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हर घर में शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इस विकासात्मक कार्य में ग्राम पंचायत पुरैनी भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ग्राम पंचायत के विकास के लिए केंद्र एवं राज्य से प्राप्त होने वाली राशि से ग्राम पंचायत के द्वारा इस क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में किए गए कार्यों का लेखा जोखा यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके लिए ई ग्राम स्वराज एवं ई पंचायत पोर्टल की प्रविष्टियों को साझा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्रीय एवं राज्य मदों का विवरण इस प्रकार है। 15वीं वित्त आयोग पिछले वित्तीय वर्ष का अवशेष राशि, 2025-26 में प्राप्त राशि, कुल राशि, योजनाओं का व्यय, अवशेष राशि। 6वें राज्य वित्त आयोग में
पिछले वित्तीय वर्ष का अवशेष राशि 2025-26 में प्राप्त राशि, कुल राशि, योजना का व्यय, अवशेष राशि। आप लोगों ने सुना कि महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए देश में और राज्य में जो है ग्राम पंचायतों को सशक्त करना जरूरी है और पूरे बिहार को 2030 तक में हम लोग मजबूत बनाने का संकल्प लेंगे, ताकि आने वाला पीढ़ी जो है हम लोगों को याद रखे कि देश के विकास, राज्य के विकास और ग्राम पंचायतों के विकास में आपकी महती भूमिका और अग्रणी आपने योगदान दिया है। इसलिए आप लोगों को समझने की जरूरत है। आज माननीय प्रधानमंत्री देश के और राज्य के मुख्यमंत्री जी खास करके महिलाओं को, बच्चियों को, उनको खास तवज्जो दे रही है। सरकार में नौकरी, सरकारी पदों में, हर विभाग में नौकरी, जीविका के माध्यम से, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से, पुलिस, बिहार पुलिस के में नौकरी, सभी पदों पर नौकरी, शिक्षिका में नौकरी, मतलब कि जीविका दीदी को भी रोजगार, हर चीज का लाभ महिलाओं को पुरुष के बनिस्पत अधिक दे रही है। इसलिए महिलाओं को, अगर जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो निश्चित ही आप अपने बेटी को पढ़ाएं और ये ध्यान रखें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर हमारी बेटी पढ़ लेती है तो निश्चित ही वो नौकरी करेगी या तो अच्छे रोजगार में हो जाएगी, सरकार उनको लाभान्वित करेंगे। अगर आपकी बेटी भी शादी ब्याह हो गई है तो निश्चित ही आप अपने पोती, पोता, नाती, नतनी को पढ़ाइए, ताकि सरकार जो महिलाओं पर विशेष ध्यान दे रही है उस ध्यान को केंद्रित करते हुए आपको अपने बच्चे को पढ़ाना होगा, तभी जाकर वो उत्थान करेगी और तभी जाकर वो बेटा से भी बढ़कर बेटी नाम करेगी। आपका पहला पड़ाव जो है वो शिक्षित करना है। आप शिक्षा उनको दे दीजिए, डिग्री प्राप्त करवा दीजिए, अच्छे से पढ़ा दीजिए, वो निश्चित ही आपके बेटा से ज्यादा तरक्की आपकी बेटी करेगी। आपको कमजोर नहीं होना है, महिलाओं को चिंता नहीं करना है। आज पंचायत विकास दिवस के अवसर पर, चूंकि हम वार्ड नंबर 1, 3 और 2 यहाँ पर 5 टोला, तो आपको हम कुछ संक्षिप्त में ही बताना चाहते हैं कि आपके गांव का जो विकास, सबसे पहले ये काली मंदिर और आपका चार दीवारी नहीं था वर्षों से, कभी जब तक काली माता का स्थापना हुआ तब से घेराबंदी नहीं हुआ था और लोग आकांक्षाएं लिए बैठे थे कि कोई ऐसा नेता लीडर आए तो काली मां मंदिर के चारों ओर घेराव हुआ और आदरणीय जिला परिषद सदस्य जी किए और कुछ हम करके इसको जो है चारों ओर से घेर दिए। अब गेट भी लग गया, माता का मंदिर अब जो है धरती को भी हम लोग पक्की करेंगे, समय आने दीजिए और सुंदर बनाएंगे। ये कारेसौ से लेके भटोनी जाने वाली सड़क में जगह जगह जल जमाव होता है, पुराना सड़क हो गया। आपको मैं बताना चाहता हूं अपने अथक प्रयास से, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया आवेदन, आदरणीय जिलाधिकारी को दिया, 4.5 करोड़ की राशि से आपका कारेसौ के मिठाई दुकान से भटोनी तक 18 फीट सड़क, लगभग 3 किलोमीटर सड़क जो है ये चौड़ीकरण होगा और काम इसका जारी हो चुका है। नहर में पुलिया बनेगा। कोयला टोला में आप पुराने जर्जर भवन थे, दिगंबर सिंह जी 20-25 साल पहले बनाए थे, आंगनबाड़ी, उसमें चूल्हा, चौकी, ताश, सब तरह का चीज उसमें होता था। और जब हम मुखिया बने वहां के लोगों ने कहा कि मुखिया जी एक बनाए दिए, बड़ी जर्जर थी, तो हमने उसको बनाया और मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया। पूरे कोयला टोला में सड़क नहीं था, पूरे पुरेनी में सड़क बन गया था, लेकिन एक भी लीडर कोयला टोला में सड़क बनाने की इच्छा प्रकट नहीं करती। कुछ लोगों का कहना था यहाँ से जैसे कोयला टोला से नेता के बहिया देने थे, डेढ़ पकड़ के भगा देने थे, के काम करते कोयला टोला में। तब हमने मोर्चा संभाला, उस समय मुखिया नहीं थे और मोर्चा संभाल कर वहां आंदोलन किए। आज पूरे कोयला टोला में
सड़क बना है, लेकिन हम इतना में जो रुकने वाले नहीं है। कोयला टोला का भी सड़क ऐसे 58 से हम भटोनी तक ले जाएंगे, भाया मनामरर, भाया कुंदन नगर और भाया यहाँ जो है शिवनंदन कॉमरेड जो है, ये सभी सड़क को एक सड़क में जोड़ेंगे और उस सड़क की चौड़ाई होगा 18 फीट। जितना बाजार का सड़क बना है चौड़ा 18 फीट, उतना देवीदास टोला से भटोनी तक का सड़क 18 फीट चौड़ा बनेगा। एक ट्रैक्टर जाएगी आएगी, किसी को साइड लेने का आवश्यकता नहीं। एक ट्रक जाएगा आएगा, किसी को साइड लेने की, तो उतना चौड़ीकरण हम कोयला टोला ऐसे 58 से भटोनी में हम जोड़ेंगे। जे रही बोले बिचला रही जाके उस समय ते 1 साल लागते ओकरा में जोड़े में हमरा। 1 साल बाद ओकर जे 5 साल के होइ छै अनुरक्षण उ पूरे वाला छै। 1 साल बाद हम 18 फीट के सड़क ओना जाके हम निकाल देब, मनोवरण में वह सड़क जोड़ देब। उत्कर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कोयला टोला में 4 दीवारी का निर्माण नहीं हुआ था, हमने वहां कर दिया। वहां के लोगों का इच्छा है, मुखिया जी मंदिर के निर्माण नहीं भए रहल छै, कमिटी हम बना दिए, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष मंदिर के कमिटी बन गए, लेकिन थोड़ा सा छै कि उ सब मीटिंग कम करे छै, बैठक नहीं करे छै, ताहि दुआरे मंदिर भी नहीं बन रहल छै। 1-1.5 लाख रुपया हमरा के मंदिर के चंदा कॉपी पर लिखल छै। मंदिर के काज हेते शुरू तो लोग चंदा भी देना शुरू कर दे, लेकिन वहां पर 2 कट्ठा जमीन था। हमने वहां के लोगों को कहा कि अमीन रखवा के वो 2 कट्ठा जमीन पर जो है 4 दीवारी का निर्माण तो पैसा आने के बाद निश्चित करेंगे, लेकिन वहां चारों बगल पिलर गल चुका है। जिनके भी अंदर में जमीन है ट्रक लगाया है, बोला मुखिया जी हम तुरंत खाली कर देंगे। वो तो लाइट भी अपने के 1 वार्ड जे छै एमे मुख्यमंत्री जी के लाइट छिए, हर वार्ड में 10 गो लाइट लगे छै। 3 वार्ड में भी 10 गो लाइट लगा दिए, 2 वार्ड में भी 10 गो लाइट लगा दिए। एहि तरह से 3 वार्ड में 30 लाइट जे सरकार के आवे छै उतना लगा दिए। अहाँ कुंदन नगर में जाए हेबे भूपेंद्र बाबू बेचन यादव के रोड में, आज तक सब मुखिया थक गए, सब जनप्रतिनिधि थक गए, स्थानीय लोग नहीं बनवा दे रहे, रोके रहे, है नहीं बनते, गलिए रहते। लेकिन हमने लोगों को पैर हाथ पकड़ा, बुद्धिमानी से हम सड़क बना दिया। अब वहां का जो 10-20 घर है वो आशीर्वाद देते हैं मुखिया जी बड़ी अच्छा काज के लिए जो बना दिए। लड़कटिया टोला में ठेकेदार यही प्रमोद प्रेमी था, लगभग 400 फीट सड़क छोड़कर भाग गया था। हम ठेकेदार को जब बोले तो बोला कि नहीं ये काम में हमरा से नहीं थे, वहां के लोग लड़ गए हमरा से, हम काम छोड़ दिए। हम ठेकेदारे पर केस कर दिए। केस करने के बाद जो है वो 6 महीना के अंदर आया और 400 फीट सड़क वो 10 लाख रुपया का ढलाई करके चला गया। और कुंदन नगर में विद्यालय के पास थोड़ा सा पानी उनी लगता है। ये जब जो सड़क बनेगा, जितना ऊंचाई हम देख लेंगे उसके लेवल पर हम जो है कुंदन नगर विद्यालय में जो वाटर लॉगिंग होता है, जल जमा होता है, कीचड़ होता है, उसको हम पक्की कर देंगे। वहां पर 4 दीवारी का हमने निर्माण का मनरेगा फंड से हमारे आए हैं ओम प्रकाश बाबू, पूछा जब फाइल खुला हुआ, कुछ लोग विरोध कर दिया, नहीं यहाँ 4 दीवारी नहीं बनते, तो उस काम को थोड़ा हम लोग स्थगित कर दिए कि नहीं बनते समय पर, लेकिन अब 4 दीवारी बने से पहले रोड बनते, तब 4 दीवारी भी बनते और पक्कीकरण भी पूरा विद्यालय के चमका देवे। ओकरा लिए निश्चित एकदम रहू। जितना भी लड़कटिया टोला में आपने देख लिए, जाकर नहर पर देखो कते अच्छा से मंदिर के भीतर भी ढलाई कर दिए और नहर पर भी ढलाई कर दिए। लगभग 5000 वर्ग फीट में हम ढलाई कर दिए। वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, आप बैठ भी सकते हैं, बैठने में एकदम जो है आनंद आएगा। अपने चलिए पिपरपाती टोला मंदिर के भी हम सजा दिए, विकास भवन के वहां पर जे विकास कर दिए। एक पिपरपाती टोला से नहर तक सड़क निकाल दिए, तकर बाद नहर पर एक पुलिया के निर्माण कर दिए। और जे समस्या रही यहाँ सड़क जे भटौनी तक गेल छे, तो वहां पर जे छे ओकर विकास भए जेते, तब वो भी तरक्की आते। पानी के टंकी दे दिए पिपरपाती टोला में, लड़कटिया टोला में पानी के टंकी
यहाँ अपने के देवीदास टोला मंदिर के परिसर में पानी के टंकी, तो सारा चीज हम क्या रह छो, पुरैनी के हर जगह के विकास कर रहा छो। और लड़ाई झगड़ा, जमीन के मैटर, शादी ब्याह के मैटर, मरनी में कोई व्यवधान, सारा चीज में हम आवे छी। जमीन के और घर के लड़ाई में ओहो में आवे छी, बेटा पुतोह के लड़ाई से सेहो में आबि जाय छी, पुतोह के लड़ाई में होय छै सेहो आवे छी, जमीन के बंटवारा होय छै सेहो में आवे छी, शादी ब्याह में आवे छी, रात भर रहे छी, मरनी कोई होय छै तो दौड़ल पहले खबर जहिना मिले छै तहिना आवे छी। मतलब हम चैन से जब तक जे दिना से अहाँ मुखिया हमरा चुन लिए, हम चैन से नहीं बैठे छी, खाली हमरा खबर होना चाहिए। और समय समय पर इंदिरा आवास में सब माता बहन सुन लियो, हम माइक लेके जाए रहिए, सब माता बहन के कहे रहिए आए ते रोजगार से कोई माता बहन गांव से छोड़ के बिहार नहीं जेबे, गाय माल बकरी के घास दोसर दिन ले जेबे, आए अपने इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास में नाम लिखा लियो। पूछियो सब माता बहन के हम जागरूक करेलिए, ई नहीं कहे कि मुखिया जी हमरा कोई जानकारी नहीं भेल, अहाँ के याल कर्मचारी और इंदिरा आवास में नाम लिख के चल गए, एक भी माता बहन नहीं बोले सके छे कि हमर नाम प्रधानमंत्री आवास में छूट गए। 2000 नाम पूरे पंचायत के माता बहन का नाम हम प्रधानमंत्री आवास में जोड़ दिए हैं। और जब आएगा सरकार का पैसा आप लोगों को मिलेगा। शौचालय में बहुत माता बहन के पैसा नहीं मिलल छे, प्रधानमंत्री जी पैसा भेजथिन तो अहाँ सबके 12-12 हजार रुपया जे फॉर्म भर लेने छे ओकरा के निश्चित मिलते, औताओ नहीं अथी हो, अहाँ सबके भेटत जरूर पैसा, प्रधानमंत्री आवास के पैसा भेटते, शौचालय के पैसा भेटते। जे माता बहन के 60 वर्षा भए गेले या बाबू भाई के ओकरा नहीं मिल रहा छे, जाके अपने फिंगर दियो या बैंक के जैसे खाता से आधार कार्ड लिंक कर दियो तबे याद पैसा। बहुत लोग सोचे छे 60 वर्षा में हमर नाम भए गेल छे, पैसा तो अबे करते नहीं, ओइमे सरकार टेक्निकल कुछ इशू पैदा कए देने छे, जेकरा अहाँ के जीवन प्रमाणीकरण कहे छे, खाता से आधार के लिंक कहे छे, केवाईसी कहे छे, सब तरह के अहाँ सब जे छे उ सब चीज करते रहियो। गांव के विकास जते भी छे और जे समस्या छे ओकर भी समाधान हम प्रतिदिन करते रहे छी और करते रहबे। और अहाँ सब ए कार्यक्रम में लिए चलते अहाँ सबके तहे दिल से धन्यवाद करे छी। और आइ प्रधानमंत्री मोदी जी के मन के बात सुन लिए, निश्चित ही अहाँ सबके लाभ हेते। लगातार इस सब कार्यक्रम अपने देखियो और गांव समाज में की भए रहल छे, देश दुनिया में की भए रहल छे ओकरा सबके जानकारी प्राप्त करते रहियो। सब चीज के जानकारी लेना छे, अगर जानकारी नहीं है लोग कहते हो पुराना माइंड के ई महिला छे, पुराना माइंड के व्यक्ति छे, कुछ नहीं जाने छे, अभी दुनिया में की चल रहा है कुछो नहीं जाने छे। अइलिए हर चीज के जानकारी अब तक घर घर में मोबाइल भए गेल, हम तो भेजते रहे छी अहाँ सबके मोबाइल पर की विकास कर लिए, एकदम बोर्ड दर बोर्ड लिख लियो कितना कितना विकास। एक अहाँ के जे छे ई मुखिया के चुन लिए, गरीब मुखिया के अहाँ के एक एक खाता बही के हिसाब धरने रहे छिए। चोर उचक्का सबके चक्कर में अपने सब एकदम नहीं पड़बै। चोर उचक्का जे छे पहले से जे चोर छे वो अहाँ के चोरी कए लेत सब चीज, ओकर के बात पर नहीं उलझनाइ छे। इंसान के चुनियो जे सब दिन अहाँ के काम देते और सब दिन दुख सुख में आवेत रहते। यही चंद शब्द के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।